So guys, today we are going to discuss the next topic, double displacement reaction. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में आज अपन बात करेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस 10th CBSE बोर्ड में इसमें से आते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चेक करना बच्चों। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अपन डिफाइन कैसे करेंगे, तो यहां लिखूंगा द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स और groups of atoms are exchanged means इन रिएक्शंस में दो डिफरेंट एटम या दो डिफरेंट एटम्स के ग्रुप्स आपस में क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे। इस तरह की जो रिएक्शंस होंगी बच्चों, उन रिएक्शंस को मैं क्या बोलूंगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलूंगा। कुछ इस तरह से, जैसे ये कोई मेरा कंपाउंड है, ये देखो आप, इस तरह से है, और अब ये आपस में एक दूसरे ग्रुप से क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। तो कैसे होगा बच्चों, प्लस इसके नीचे अपन यहां लिखे हैं इस तरह से एक्सचेंज हुआ। इस तरह से एक्सचेंज होने वाली जो रिएक्शंस होंगी, उन रिएक्शंस को मैं क्या बोलूंगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलूंगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स अपन दोबारा कह सकते हैं, द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर एक्सचेंज, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। अब यहाँ देखना, ये भी डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है, तो आपस में ये दो कंबाइंड होकर ये यहाँ बना और ये यहाँ बनेगा, ठीक है। अब इसमें और दूसरी डेफिनेशन भी अपन बता सकते हैं। यहाँ दूसरी डेफिनेशन अपन क्या लिख सकते हैं, the reaction in which two ionic compounds exchange their ions and form कंपाउंड्स। मीन्स दो आयनिक जो कंपाउंड्स हैं आपस में अपने एक दूसरे के आयंस को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे और कंपाउंड बनाएंगे। इस तरह की रिएक्शंस भी जो होती हैं उनको मैं क्या बोलता हूँ, डबल डिस्प्लेस। तो एक बात अपन समझ में आ रही है यहाँ पे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हमेशा कौन देगा, आयनिक कंपाउंड देंगे। तो यहाँ एक और लिख सकते हैं स्टार्ट करके, these reactions occurred by ionic compound। ये रिएक्शंस हमेशा आयनिक कंपाउंड्स के द्वारा ही होती हैं। दूसरा इसमें और लिख सकते हैं अपन, दूसरा अपन और क्या लिख सकते हैं, these reactions are always proceed in solution phase। means दो सॉल्यूशंस होंगे तभी ये रिएक्शन प्रोसीड होंगी, ठीक है। तो
तो अपन को पता चला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट वो रिएक्शन है जिनमें आइटम्स या ग्रुप्स, टू एटम्स या ग्रुप्स ऑफ एटम्स आपस में क्या हो जाए, एक्सचेंज हो, या दो आयनिक कंपाउंड आपस में अपने आयंस को क्या कर लें, एक्सचेंज कर लें। ऐसी रिएक्शंस को मैं क्या बोलता हूं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलता हूं। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाले जो है क्या कहते हैं वीडियो मिलते रहें। ठीक है, अब बात आती है टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टाइप्स दो तरह की होती हैं हमेशा। नंबर 1 प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, आर एक्शन मीन्स रिएक्शन, और दूसरी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मीन्स डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस are further classified in two categories. Number 1 precipitation reaction and number 2 neutralization reaction. ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलेंगे और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलेंगे। तो अपन पहले नंबर लेते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होगा, PPTRXN. In these reactions, the insoluble PPT precipitate is formed when two clear solutions are added। कहने का मतलब है जब दो क्लियर सॉल्यूशंस को आपस में ऐड करवाया जाएगा तो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनेगा, और ये इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट हमेशा क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। अब इसके अपन एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। एग्जाम्पल की जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे एग्जाम्पल पहला नंबर में ले रहा हूं, फर्स्ट एग्जाम्पल बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4। ये भी कैसा है, लिक्विड फॉर्म में लिया है एक्वस। इन दोनों की रिएक्शन हो तो बच्चों BaSO4 क्या बनेगा, सेटल डाउन हो जाएगा, प्लस 2NaCl। ये किस फॉर्म में रहेगा, एक्वस फॉर्म में। इसकी कैसी आ जाएगी, वाइट PPT, दही जैसा जो है क्या कहते हैं बनेगा, जो क्या हो जाएगा, नीचे सेटल हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल तो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट का ये है। डबल डिस्प्लेसमेंट देख लो आप, BaSO4 के साथ और Na2Cl2, यानी 2 Na और 2 ही Cl है, तो 2NaCl। इसके बाद और देखो दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल अपन लेते हैं CuSO4 सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है ये। इसको H2S पास करवाएं, इसमें CuS बनेगा, ये कैसा कलर का बनेगा, ब्लैक PPT आएगी इसकी, और बनेगा H2SO4। कई बार पूछ लेते हैं व्हाट विल हैपन व्हेन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज पास्ड इन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में जब पास किया जाता है तो क्या होता है, तो CuS बनता है, वो किस कलर का आएगा, आपके ब्लैक PPT आएगी। इसी तरह से एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, जो अपने क्या कहते हैं पूछ सकते हैं ऑब्जर्वेशन, जैसे AgNO3 प्लस Na। इन दोनों का सॉल्यूशन है। AgNO3 भी कैसा है, लिक्विड फॉर्म में लिया है, और ये भी कैसा है, लिक्विड। इन दोनों से AgI का PPT बनेगा, और ये PPT कैसे कलर का होगा बच्चों, येलो कलर का।
और क्या बनेगा आपके NaNO3, ये कैसा होगा, एक्वस होगा। ठीक है, तो ये कुछ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे अपन बात करें डबल डिस्प्लेसमेंट या पीपीटी रिएक्शंस की। ठीक है, इसके अलावा एक रिएक्शन और लिखते हैं, देखो AgNO3 प्लस NaCl, दोनों कैसे हैं, सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में ले रहा हूं मैं, तो AgCl कैसा, वाइट पीपीटी प्लस NaNO3, ये कैसा बनेगा, एक्वस। यहाँ वाइट पीपीटी बनेगी सिल्वर क्लोराइड की, ये भी आपके क्या है, प्रेसिपिटेट रिएक्शंस है। ठीक है, इसी तरह से अपन क्या कहते हैं, और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। और एग्जाम्पल में जैसे मैं बात करूं, Na2S प्लस CH3COO2Pb, ये लेड एसीटेट है और ये सोडियम सल्फाइड है। ठीक है, लेड एसीटेट और सोडियम सल्फाइड की आपस में रिएक्शन कराएं तो देखना आप, ये Pb किसके साथ अटैच होगा, इसके साथ बना क्या, PbS लेड सल्फाइड, और ये किस कलर का आ जाएगा, ब्लैक कलर का, प्लस 2CH3COONA। तो बच्चों ये जितने रिएक्शंस मैंने प्रेसिपिटेट रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताई हैं, इनमें से निश्चित 1 से 2 रिएक्शन आपको बोर्ड में पूछी जाएगी। अब बात आती है दूसरी तरह की रिएक्शंस की, जिनका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो एसिड प्लस बेस, ये एसिड और बेस वाले चैप्टर में भी पढ़ा था अपन ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस आपस में मिल जाएं तो आपके बनता है साल्ट प्लस वाटर, और बेसिकली दीज रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, एक्सोथर्मिक नेचर की होती हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पे, NaOH मेरा बेस है, HCl मेरा एसिड है, क्या बनेगा, NaCl H2O प्लस लिटिल बिट अमाउंट में हीट भी लिबरेट होती है। और भी लिख सकते हैं अपन। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, NaOH प्लस HNO3 है, तो देखो बच्चों NaNO3 प्लस H2O। ठीक है, इसी तरह से KOH प्लस HCl, KCl प्लस H2, ये कुछ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेसिकली एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके ही क्या कहते हैं, साल्ट बनाते हैं और वाटर बनाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे अपन बात करें और एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं अपन, जैसे H2CO3 प्लस 2KOH। अब देखना, तो यहाँ क्या होगा, K2CO3 प्लस 2H2O। तो ये रिएक्शन भी आपसे पूछ सकता है। अब बात आती है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ, कई बार पूछ लेते हैं, एडवांटेजेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के क्या एडवांटेजेस हैं। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अपने स्टोमक में अपन को पता है को क्या चीज़ सीक्रेट होती है, HCl। इस HCl को कुछ ऐसे सब्सटेंस दिए जाते हैं, जब वो ज़्यादा सीक्रेशन हो जाता है तो उस सिचुएशन को अपन क्या बोलते हैं, एसिडिटी बोलते हैं। एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें दी जाती हैं, एंटासिड। एंटासिड क्या करते हैं, बेसिकली क्या होते हैं,
बेस होते हैं और ये किसके सीक्रेशन को कम कर देते हैं, इस HCl के। तो यहाँ एसिडिटी को कंट्रोल करने में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। कौन कौन से होते हैं देखो, NgOH2, इसको मैं बोलता हूँ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मेलॉक्स नाम से भी एक मिलता है बाजार में, ये क्या होता है, AlOH3 प्लस MgOH2 का मिक्सर, मेलॉक्स। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दोनों को मिला के दे दे तो क्या बोलते हैं अपन, मेलॉक्स बोलते हैं। तो ये कुछ एंटासिड हैं जो हमारी क्या कहते हैं, एसिडिटी को कंट्रोल करने के काम आते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। कोई भी आपके डाउट हैं तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके डाउट का जवाब दूंगा। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।